parents, welcome to Mostly Mom. Wish you all a very happy Diwali 2021. मैं आज आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ. अभी तक बेबी लेड वीनिंग और चाइल्ड लेड वीनिंग की मैं कंसल्टेशन देती थी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू कंडक्ट वर्कशॉप्स. But I thought that this is one concept that every mother should know. So I am creating this series to help those parents who have not reached me for the workshop or consultation. आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. That means a gist of baby led weaning. I have divided this video into 4 parts. Number 1 जिसमें हम बात करेंगे what exactly is child led weaning. Number 2 when to start it. Number 3 how to introduce this to your child. एंड नंबर 4 इज प्रॉज एंड कॉन्स. आज हम सारे बेसिक्स डिस्कस करके इसके आगे की सीरीज में हम एक एक स्टेप की डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं. सो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा एंड जस्ट इन केस यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन प्लीज डू लीव अ कमेंट बिलो. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बेबी लेड वीनिंग. बेबी लेड वीनिंग इज वन प्रोसेस जहाँ पर हम बच्चों को सीधा मिल्क से सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं. वी स्किप द प्यूरी पार्ट. वाई? बिकॉज हम बच्चों को वहाँ पर खुद खाना सिखाते हैं. दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड बेबी फीड्स देमसेल्व्स. दैट इज अनदर कैरेक्टर ट्रेट ऑफ चाइल्ड लेड वीनिंग. जनरली बहुत सारी कंट्रीज में वीनिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है. दैट मीन्स इन इंडिया वीनिंग मीन्स यू पुट द चाइल्ड ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क एंड यू पुट देम ऑन प्योरीज. इन UK weaning means that you take away the child from breast milk or even the formula milk and they start feeding themselves, and that is what we are following. So baby led weaning is a UK concept और जहाँ पर हम बच्चों को मिल्क की बजाय सीधा सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ कैरेट्स और ब्रोकली या कुछ भी जो वो अपने हाथ से खा पाएँ हम उन्हें वो इंट्रोड्यूस कराते हैं. Now the second question is when to introduce a child with this weaning procedure. The weaning procedure completely depends on the choice of the child, generally differentiating from 5 to 7 months. इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है. दैट मीन्स वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है व्हाट आर द साइंस जब आपको सेमी सॉलिड्स या सॉलिड्स स्टार्ट करने हैं. यू हैव टू गो चेक इट आउट, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. हाउ एवर फॉर एज ऑफ नाउ आपको ये पता है कि 5 से 7 महीने के बच्चे को हमें वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है. The third question that might come across is how to introduce baby led weaning to the child. Number 1 is give them finger foods. Finger foods means that something that they can hold on to. Something like broccoli, something like carrot, something like potato, fries. So something that they can hold on to. Number 2 is that it should be chewable. That means either it should be parboiled or raw. बहुत ज़्यादा मशी चीज़ें अगर बच्चे हाथ में लेंगे तो ऑफ कोर्स उनका प्योरे बन जाएगा, तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी है. हाउएवर बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें भी वो उनके गम्स वो च्यू नहीं कर पाएंगे. सो यू हैव टू गिव एनीथिंग दैट यू कैन एक्चुअली स्क्विश व्हेन यू पुट इन बिटवीन योर 2 फिंगर्स. सो दैट इज़ द थंब रूल. दैट मीन्स अगर आप कैरेट उनको दे रहे हैं तो थोड़ा सा पार बॉयल करके, दैट मीन्स अगर आप थोड़े से हल्का उबाल कर दें उनको. द थर्ड थंब रूल इज़ बिगर द बेटर. जनरली होता है कि हमें लगता है कि छोटे बच्चे छोटी चीज़ें खाएं या बाइट साइज खाएं तो उनको चोकिंग या गैगिंग नहीं होगी. हाउएवर इट वर्क्स कम्प्लीटली ऑपोजिट विद किड्स. इनफैक्ट जितना बड़ा पीस होगा उनके हाथ में खाने के लिए दे हैव मोर कैपेसिटी टू एक्सप्लोर द फूड. मोस्टली बच्चे जब उनको ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की जाती है तो सारा सामान ऑलमोस्ट गिराते ही हैं. दे च्यू अ लिटिल फूड. सो दैट्स वॉट यू हैव टू गिव. दैट मीन्स कि अगर आप उनको बड़ा पीस देंगे तो वो मुंह में डालेंगे और वो निकाल कर बाहर फेंक देंगे. बहुत छोटे पीसेस हैज़ अ डेंजर ऑफ गेटिंग इनटू देयर नेक एंड द चाइल्ड माइट गैग और in fact choke. So next, basics of baby led weaning is what are the pros. That means the advantages. The first advantage is that your child will never be a picky eater. बहुत सारी मदर्स का कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा खाता नहीं है. मैंने इसके ऊपर अभी एक फ्राइडे कंसल्टेंसी वीडियो भी बनाई है. आई विल लिंक दैट इन द सेक्शन अब. यू कैन एक्चुअली चेक आउट कि कैसे हम पिकी ईटर्स से बच्चों को नॉन पिकी ईटर्स बना सकते हैं. बट बहुत सारी मदर्स का कंसर्न होता है. हाउएवर जो लोग चाइल्ड लेड वीनिंग प्रैक्टिस करते हैं उनके बच्चों का बॉन्ड बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है अपने फूड के साथ एंड दे टेंड टू बी लेस picky while eating because they have been introduced with food when they were eating by themselves. You're not force feeding or you do not have to push them to eat. सेकेंड थिंग जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही कवर कर दिया दैट इज
दैट दे डेवलप अ वेरी गुड बॉन्ड विद द फूड. सो उससे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. दैट मीन्स आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चों को टीवी मत दिखाइए, आईपैड मत दीजिए, उससे उनका फूड का न्यूट्रिशन कम हो जाता है. बट इस वाले प्रोसीजर में उनका फूड का बॉन्ड इतना अच्छा डेवलप हो जाता है दैट दे सिट ऑन द चेयर और इवन ऑन द फ्लोर एंड दे ईट बाय देमसेल्व्स. So definitely the nutritional value goes high. Number third advantage of practicing this procedure is that baby eats on their own. There is no concept of force feeding or a mother feeding the child. So definitely it is very easy when your child starts eating on their own. And the fourth, and I feel as a mother that it is the most wonderful experience with respect to this procedure because we get free. डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में पेशेंस चाहिए होती है, बट अगर आपका 2 साल का बच्चा खुद खाने लग जाए उससे अच्छी बात आपको और क्या होगी. नाउ कमिंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस और व्हाट वी कॉल एज कॉन्स ऑफ बेबी लेड वीनिंग आर. नंबर 1, जब आप इनिशियली बच्चे को खाना अपने आप देते हैं, सो एज आई टोल्ड यू दैट दे पुट वेरी लेस इन द माउथ और आसपास बहुत ज़्यादा फूड गिराते हैं. सो एज अ मदर एंड स्पेशली एज अ फिनिकी मदर जिनको बहुत सफाई पसंद है या जो बहुत ज़्यादा क्लेanलीनेस में बिलीव करते हैं या इनफैक्ट हमारे फूड की वेस्टेज भी होती है. सो यू विल हैव टू बी एक्सेप्टिंग दैट पार्ट बिकॉज बच्चों को इनिशियली ट्राई और एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है. दे एंड अप स्पिटिंग. जबकि अगर आप खुद फीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल अवॉइड वेस्टिंग एनी फूड या फिर यू विल अवॉइड spilling food here and there. So it might be a hassle for you to wash their clothes, wash their bibs. However, you can pick silicone bibs like these. These have no problems with respect to washing or drying. In fact, they have pockets to collect all the food. So definitely they are a must buy for those ladies who are picking for child-led weaning. Next disadvantage is child choking. Sometimes what happens is that child puts the food in the mouth and they are not able to manage it and hence the child might choke. However, it has never happened with me and I have been practicing this over like a year now with my younger one. So but this happens with few of the moms and you need to be prepared for that. And the last and the third disadvantage that this procedure has is that a mother needs to have a lot of patience. That means जब बच्चों को food introduce किया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है 20 to 30 minutes you just have to sit there to see what your child is doing with the food. You might not be able to do anything except watching them because once you start doing some activity they might lose interest in their food. So all you have to do is be patient and be a lot patient because sometimes even a child gags और आपका मन करता है कि आप उन्हें खुद खिला दो या फिर आपका मन करता है कि ये सब मैं जो बच्चा गंदा हुआ है वो मैं उसे साफ कर दूँ. बट जस्ट लेट देम बी, let them enjoy with their food, let them have the bond and you will see a difference. So guys, I hope that I have covered all the basics of baby led weaning. जिन मदर्स को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था आपको इस वीडियो के बाद डेफिनेटली पता चल जाएगा. जैसे जैसे मैं आगे की वीडियोस पोस्ट करूँगी आई विल लिंक देम all of them in this video, so definitely you can go and watch and in fact you can subscribe because I upload a video every Wednesday and a consultancy video on Friday. Do follow my consultancy video that is coming up on child-led weaning this Friday. So you will get some of the products that I use for child-led weaning. Till then, stay safe and stay subscribed. Bye bye.